हाथों ने इन कोमल राम को खिलाया है। आज वो हाथ वट वृक्ष के दूध से अपने बालों को जटाओं में प्रवेश कर रहे। नहीं और देखा जाता है नहीं बन का श्रृंगार। वापस चलिए अवध को रथ सलम को तैयार। हमारे महाराज ने आदेश दिया था सुमंत्र मंत्री राम और लक्ष्मण को सरयू में स्नान करा करके पद को दिखला करके अयोध्या वापस लाना। अरे नाथ कहो अति कौशल था और नए रथ जाओ राम के साथ। ये बल दिखाए सुरसरी अनुहाई आने फिर बेगी दो भाई। हे राम इस भेष को त्याग करके आप अयोध्या वापस चलिए। अयोध्या वापस चलिए। वही अयोध्या में नरनारी सारा समाज सभा के मध्य में आपको राजा बनाएगी। राम हो गई क्या करी की आज्ञा। पल में सरकार विराज चुके बहु तेरे हृदय गगन पे हो। अरे वरदानों के धन अब चलिए महलों को चलिए ये जनता जीवित हो जाए। जनता जीवित हो जाएगी। अरे अपने राजा को सभा बस वही मुकुट पहनाए। कीजिए सोई और जाते अवध अनाथ नारी राम उठाई प्रमोदा तात धर्म मति तुम जो आपके नेत्रों में ये मैं मोती सब आंसू देख रहा हूँ, इन आंसुओं को देखकर मुझे भी अपार कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। आप मुझे लेकर चिंता कर रहे हैं, अपने नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन क्या करूँ, विवश हूँ, मजबूर हूँ, मैं आपके साथ अयोध्या नहीं चल सकता, क्षमा कर देना मुझे। हरे आप इस तरह रुदन करेंगे? आप ही तो सदैव कहा करते थे, हे राम कष्ट समयानुसार सब भात सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका तो ही है, दुख
हमें धीरज धरना अच्छा। यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम तो बच्चे हैं, आप ही इस तरह रोदन करेंगे तो हमारा क्या होगा। यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम भी घबरा जाएंगे। अरे बस 14 वर्षों की ही तो बात है, आशीर्वाद दीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़कर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने सदैव हमारे वंशजों को, हमारे पूर्वजों को सुंदर मंत्रणा प्रदान की है। अगर आप अयोध्या लौट गए तो समय समय पर सबको समझाकर सांत्वना प्रदान करेंगे। अगर आप अयोध्या जाते हैं तो मेरा ये विश्वास है अयोध्या में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आपने सदैव हमारे पूर्वजों को सुंदर मंत्रणा दी है, लेकिन आज अपने बेटा राम को ये कैसी मंत्रणा दे रहे हैं? आप बार बार कहते हैं कि बेटा राम अयोध्या लौट चलो। जरा विचार करिए आप, अगर मैं आपकी बातों में आकर आपके आंसू देखकर आपके साथ अयोध्या लौट गया तो क्या ये उचित होगा? सोचिए जरा, क्या होगा पूर्वजों की रीति रिवाजों का? क्योंकि आप तो जानते हैं रकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। प्राण तो जा सकते पर हम रघुवंशियों के वचन नहीं। और आप भली बात जानते हैं कि मैं राजमहलों में मैया को ये वचन देकर आया हूँ, पिताजी को ये वचन देकर आया हूँ कि 14 वर्ष अपना जीवन वन प्रखंड में ही यापन करूंगा। आप कहें तो तोड़ दूं मैं वो वचन, चलूं आपके साथ अयोध्या। मेरा अयोध्या चलना अच्छा होगा। पिता धुल प्यारे मंत्रीवर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़कर अयोध्या चले जाएं। मैं आपके साथ अयोध्या नहीं चल सकता, मेरी मजबूरी है। समझने का प्रयास कीजिए ना आप, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे वंशजों का ये मानना था, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या आप नहीं जानते हमारे पूर्वजों ने धर्म मार्ग पर चलते चलते क्या कुछ नहीं सहा? शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा, करोड़ों कष्ट सहे, करोड़ों, एक दो नहीं करोड़ों कष्ट सहे। और फिर हमारे प्रत्यक्ष में तो ऐसा कोई संकट नहीं है कि हम डरकर आपके साथ अयोध्या लौट जाएंगे। मैं आपके पैर छू रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़कर अयोध्या चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और मुझे अपने साथ अयोध्या चलने के लिए ना कहे मंत्रीवर, ना कहे मेरी मजबूरी समझे, मेरी व्यवस्था समझे। आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। ये मंत्री मंत्री बूढ़े मान जाइए आप, मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये मंत्री मंत्री बूढ़े यदि हमको मंत्री
ना करें। इसी पर प्रसन्न होकर ये 51 मुद्राएं हमारे परम स्नेही अशोक कुशवाहा जी सिकरी व्यास वाले हाल मकाम खकल और इसी क्रम में ये 50 मुद्राएं परम सम्मानीय काशीराम चौधरी साहब रामनगर प्रधान जी और 50 मुद्राएं हमारे लोकेंद्र सिंह बाबई। देखिए लोकेंद्र सिंह बाबई बहुत बहुत स्वागत है। और 20 मुद्राएं हमारे ओमेश पाल रामनगर। ये सभी बंधुओं ने राम जी की सुंदर वाणी पर प्रदान किए हैं। देखिए मंत्री, जो मेरी चाहत है आपके प्रति, आशा नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी चाहत अवश्य पूर्ण करेंगे। आप ऐसा जरा भी विचार न करें कि आपका बेटा राम आपकी बात नहीं मान रहा है। मजबूरी समझे आप हमारी। मैंने तो सदैव आपको अपना पिता समझा है। पिता सब आपका आदर सम्मान किया है और आपको वचन दे रहा हूं सदैव यही विमल रिश्ता हमारा आपका रहेगा। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, आपकी बात नहीं मान सकता, क्षमा कर देना मुझे। अब आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इसलिए आपसे निवेदन है भगवान